साहिब, मेरी वालिदा सख्त बीमार हैं, उस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। क्या तनख्वाह में से कुछ रकम पेशगी मिल सकती है? चौकीदार अहमद अली को अपने मालिक से किसी मदद की उम्मीद तो ना थी, मगर फिर भी एक आस के तहत पूछा था। तुम लोगों के हर रोज के मसाइल ने बड़ा तंग किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले माली ने पेशगी तनख्वाह मांगी है। तुम लोग जो काम करते हो इसकी तनख्वाह हर माह बाकायदगी से वक्त पर तुमको मिल जाती है, बस इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चौधरी करामत खान की कंजूसी, बेरहम तबीयत से कौन वाकिफ न था। वो अपने घर और खानदान के लिए तो लाखों लाटा देते थे, मगर कभी किसी फकीर, किसी जरूरतमंद को 1 रुपया ना देते थे। अलिफाल्टा उसकी बेइज्जती करते और उनकी मजबूरियों को झूठ करार देते थे। अहमद अली बोझल दिल से वापस गेट पर अपनी ड्यूटी देने आया तो माली बाग की सफाई कर रहा था। इसे देखकर उसके पास आया। क्या हुआ? नहीं दिए ना मालिक ने तुमको भी पैसे? नहीं भाई, बहुत जरूरत थी। पता नहीं अब क्या होगा, अम्मा अस्पताल में हैं और मुझे भी सख्त जरूरत थी। बेटे की स्कूल की फीस देनी थी और मकान की छत गिर गई थी, फौरी मरम्मत करनी थी। फिर क्या हुआ? अहमद ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। वो अहमद का दिल मजीद दुख गया। हम गरीब मजबूर लोग क्या कर सकते हैं, वो मायूसी से बोला। चोरी, माली ने फैसला कुन अंदाज में आहिस्तगी से कहा। चोरी? अहमद चौंका। हाँ, चोरी। मैंने फैसला कर लिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। साथ दो आना दो। कल सुबह करामत खान अपने घर वालों के साथ 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा है। फिर? अहमद का दिल धक धक करने लगा। फिर क्या? मैं दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर जाऊंगा और वो 4 चीजें अलिफाटे लूंगा। उनके घर की मामूली चीज भी हजारों में बकेगी। मुझे लालच नहीं, सिर्फ जरूरत पूरी करनी है। तुम्हारी इस वक्त ड्यूटी ना होगी। इतनी मेहरबानी करना कि अगर साथ ना दो तो बस चुप रहना। और अगर तुम्हें भी आना हो तो कल सुबह फजर से पहले घर के पीछे पहुंच जाना। माली इतना कहकर तेजी से अपना काम करने चला गया, मगर अहमद का दिमाग सुन हो गया था। रात को बंगले की ड्यूटी खत्म करते ही वो सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी बीमार मां को दवाओं की सख्त जरूरत थी और उसकी जेब में कुछ भी ना था। क्या हुआ? मालिक ने कुछ पैसे दिए? उसकी बीवी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। उसने इनकार में सर हिला दिया। मगर कल जरूर पैसे मिल जाएंगे, वो यकीन से बोला। सुबह होने में अभी कुछ देर थी। माली वारदात करने बंगले पर पहुंचा तो उसे अहमद अली को वहां देखकर बड़ी हैरत हुई। अरे तुम तो बहुत ईमानदार और वफादार इंसान हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आ जाओगे। बस मजबूरी और जरूरत ही वफादारी का इम्तिहान होती है। वो दुख से बोला। अच्छा ये बताओ करना क्या है? पहले तो दीवार फांद कर अंदर जाते हैं। ठीक है। माली के पीछे पीछे वो भी घर में दाखिल हो गया। अंदर जाने का दरवाजा मजबूत शीशे का था और खिड़कियां भी, मगर माली ने कल शाम एक खिड़की की कांडी खोल दी थी। इसे धक्का दिया तो वो खुल गई और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। माली अपने साथ कपड़े का बड़ा थैला ले आया था, जिसमें इसने एक करके घर के कीमती लैंप, शोपीस और दूसरी चीजें डालनी शुरू कर दी। इसी वक्त बाहर सायरन बजा और पुलिस आ गई। उनको भागने का मौका ना मिला। करामत खान खुद भी पुलिस के साथ पहुंच गई। पुलिस सिर्फ माली को पकड़ कर ले गई।
शुक्रिया अहमद अली। वो जिंदगी में पहली दफा अपने किसी मुलाजिम से नरम लहजे में शर्मिंदगी से मुखातिब हुआ। तुमने न सिर्फ वफादारी निभाई बल्कि मुझे हमेशा के लिए अपना एहसानमंद बना लिया है। करामत खान ने एक भारी रकम उसके हवाले की। ये लो, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम भी है और तुम्हारा हक भी। उन्होंने कुछ और रकम इसके हवाले की। ये माली के घर वालों को दे देना, वो गरीब और जरूरतमंद है। मेरी ही गलती थी कि मांगने पर उसकी मदद न की, मगर बहरहाल जरूरत में भी चोरी करना तो जायज नहीं। तुम ये रकम आज ही इसके घर पहुंचा दो। इसे इसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कुछ हवालात में रखना है, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। वाकई 2 दिन बाद माली आजाद होकर सीधा करामत खान के घर पहुंचा और उनसे मुआफी तलब की। उन्होंने इसे मुआफ तो कर दिया, मगर दोबारा काम पर ना रखा, क्योंकि वो अब उनके भरोसे के काबिल ना रहा था। इस वाक़ये के बाद अहमद अली ने करामत खान को बिल्कुल बदला हुआ पाया। वो अपने तमाम मुलाजिमीन की ज़रूरत का हर मुमकिन ख्याल रखते, उनकी माली मदद करते रहते। अब उनका रवैया गरीब लोगों से बदल गया और इस सबब अल्लाह ने उनके कारोबार में बहुत तरक्की दी।